तीसरा टारगेट ट्राइबल है, चौथा टारगेट ओबीसी है, पांचवा टारगेट गरीब है और आखिरी जो मुद्दा है वो ये है कि कैसे इस देश में मनुस्मृति लाया जाए और सारे लोगों को पढ़ाई से रोका जाए और इनके शासन को सदियों सदियों तक जारी किया जाए। ये मुद्दा है। एक्शन क्या होना चाहिए? प्लानिंग ये है कि जिस तरह से इन्होंने मास डिसइंफ्रेंच करने की आपको कोशिश की है, आप अपने को इनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की। कैसे इनफ्रेंचाइज करेंगे? अपने सारे वोटिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से सबसे पहले बनाइए। आज ही जा करके हर आदमी अपना आधार कार्ड, अपना इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, बाकी सारे कार्ड सही तरीके से बनवाए। जो अपने घर शिफ्ट करता है, शिफ्टिंग के बाद मैंने किताब लिखी है, उसमें कहा गया है कि अगर एक दलित और एक मुसलमान अगर अपने घर को शिफ्ट करता है तो उसके नाम को डिलीट कर दिया जाता है। आप जहाँ पर जाते हैं नए तरीके से अपने नाम को ऐड कीजिए। आपके मेल को फीमेल लिखा जाता है, आपके फोटो को चेंज कर दिया जाता है। बीजेपी के लोग फॉर्म नंबर 7 के थ्रू आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड को चैलेंज करते हैं। बिना इंक्वायरी के इलेक्शन कमीशन आके वोटर आइडेंटिटी कार्ड को खत्म कर देता है। आप सजग नहीं है। सबसे पहले आप सजग होइए, सबसे पहले अपने कार्ड्स बनाइए। कार्ड्स बनाने के बाद जो वोटर लिस्ट है उसको उठाइए और देखिए कि महमूद आलम अगर लिखा हुआ है तो उसका स्पेलिंग सही है क्या? हम मेल है तो मेल है क्या? फीमेल है तो फीमेल है क्या? हमारा फोटोग्राफ है क्या? इन सारी चीजों को इंश्योर कीजिए और इंश्योर करने के बाद आप यूनाइट होइए और यूनाइट होने के बाद जिस तरह से इलेक्टोरिकली ये सरकार आपके सर पे बैठी है उसी तरह से इलेक्टोरिकली इस सरकार को उठा के फेंक दीजिए। जिन लोगों ने कहा था माइनॉरिटी मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी 19.6% है, लगभग 20% है। दलित 16.5% है, कितना हो गया? 36.5%। ट्राइबल 8.5% है, कितना हो गया? 45% हो गया। अगर सेकुलर जो हमारे ओबीसी हैं और सेकुलर जो हमारे अपर कास्ट है, अगर इनको मिला दिया जाए तो हमारी तादाद 60 के ऊपर जाती है। और अगर हम चाह लें प्रॉपर तरीके से यूनाइट हो जाए, प्रॉपर तरीके से अज़्म कर लें, प्रॉपर तरीके से साइलेंट रिवॉल्यूशन के लिए अगर हम तैयार हो जाएं तो इस सरकार को हम इलेक्टोरिकली उखाड़ फेंक सकते हैं और इसके लिए आपको तैयार होने की जरूरत। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों, ये जो सारी चीजें जो आपके सामने फैक्ट्स हो रही है, ये हिंसा नहीं है, ये मणिपुर नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, ये यूसीसी नहीं है, ये सीएए नहीं है, ये एक ही है कि आपको मास स्केल पे कैसे डिसइंफ्रेंचाइज किया जाए, वोट देने के अधिकार से आपको कैसे वंचित किया जाए। इस बात को समझिए, अपने वोटिंग राइट्स को समझिए। आपकी इस देश में कदर और कीमत क्यों है? क्योंकि आप वोट देते हैं। जिस दिन आपके वोटिंग राइट को खत्म कर दिया जाएगा, आप कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, ट्राइबल समाज हो या माइनॉरिटी का समाज हो। अपने राइट्स को समझिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाइए और आने वाले इलेक्शन में मैं कहना चाहता हूं कि वोट करना ये लगना चाहिए कि 100% दलितों ने, 100% मुसलमानों ने, 100% ट्राइबल ने वोट किया है। और अगर आने वाले इलेक्शन में अगर आप वोट नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि आप अपने मजहब को धोखा दे रहे हैं, आप अपने देश को धोखा दे रहे हैं। अगर बाहर आग लगी हो और घर के अंदर अगर हम चैन से बैठते हैं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। देखिए, आपके सामने जो बातें हो रही हैं आज, इस चर्चा सत्र के 2 पार्ट है। एक पार्ट है यूसीसी और दूसरा पार्ट है मॉब वायलेंस। हम दोनों को अलग अलग चर्चा करेंगे। पहला मैं कहना चाहता हूं, हम यूसीसी को हम लेते हैं। आज से 6 महीना 1 साल पहले आपने देखा होगा कि लव जिहाद और धर्मांतरण इस देश का सबसे पहला मुद्दा था। अलग अलग रियासतें अपने अपने रियासत में कानून बना रही थी। कर्नाटक की बीजेपी सरकार कानून अलग से बना रही है, मध्य प्रदेश की सरकार अलग से कानून बना रही है, हरियाणा की खट्टर सरकार अलग से कानून बना रही है, धामी सरकार अलग से कानून बना रही है, योगी सरकार अलग से कानून बना रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सारे राष्ट्रीय स्तर के मजहब हैं भारत में। अगर एक मजहब से धर्मांतरण करके अगर कोई दूसरे मजहब में जाता है, अगर सरकार को लगता है तो ये राष्ट्रीय समस्या होनी चाहिए, तो सरकार एक कानून बना करके इस समस्या को हल क्यों नहीं करती है? मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल कानून क्यों बनते हैं? सरकार का मकसद है कि
कि लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए जो हमारा जो सामाजिक स्पेस है उसको कम्युनलाइज किया जाए और जो इलेक्शन का जो माहौल है उसको पोलराइज किया जाए और पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया जाए। तो बीजेपी का जो एजेंडा है, चाहे वो लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो या 2014 से लेकर के आज तक के जो भी फंडामेंटल चेंजेज आए हैं, ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। पॉलिटिकल प्रोजेक्ट किस लिए है? टू गेन पॉलिटिकल बेनिफिट। उसी तरह से यूसीसी आ रहा है। अगर सरकार को लगता है कि यूसीसी आनी चाहिए और राष्ट्रीय समस्या है, तो आसाम का चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों कहता है कि हम पॉलीगेमी पे कानून बनाएंगे? धामी सरकार उत्तराखंड का क्यों कहता है हम यूसीसी पे ड्राफ्ट लेकर के आएंगे? आप देखिएगा, मेरी बात, यू मार्क माई वर्ड, कुछ दिन के बाद योगी सरकार अलग ड्राफ्ट लेकर के आएगी, कुछ दिन के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अलग ड्राफ्ट लेकर के आएगी। और इसका मकसद है कि ये उनका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। और पॉलिटिकल प्रोजेक्ट किस लिए है? समाज को पोलराइज करने के लिए। अब सवाल उठता है कि इसका मकसद समाज को पोलराइज करने के लिए है, तो हमें क्या करना चाहिए? जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो क्रिश्चियंस को होगा, सिख को होगा, ट्राइबल्स को होगा, दलित को होगा। हमारी जिम्मेदारी है, सरकार देखिए 2014 से लेकर के आज तक जो चाहती है वो करते आई है। अगर वो चाहेगी कि यूसीसी लाए तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उनको वोट करते हैं उनको ये एजुकेट कम से कम कर सकते हैं। ये जो है आपको बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है?